नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्श वाले मेरी तौक़ीर को सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौक़ीर को सलामत रखना, फ़र्श के मैं सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मेरे काबिल एहतराम मेरी वीडियोज़ देखने वाले तमाम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है और मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं और आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं वो हमेशा मज़लूम की आवाज़ ही होती है तकरीबन, क्योंकि मैंने हमेशा मज़लूम के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है। जो मुख्तलिफ़ जगहों इलाक़ों में जो मसाइल हैं मैं उनको उजागर करता हूँ और मैं बहैसियत बानियो चेयरमैन अमन इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान मोहम्मद अरशद मुजहिद हराज बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मेरा जो आज का उन्वान है वो भी यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मज़लूम की आवाज़ बने। वो उन हमारी जो माँ बहनें हैं, बेवा हैं और जो यतीम बच्चे हैं और उसके बाद जो मज़लूम लोग हैं उनकी जो आवाज़ बने, उनकी मदद करें, उनकी जो है शाना बशाना खड़े रहें। मेरा आज का जो उन्वान है वो भी यही है कि हम बनेंगे मज़लूम की आवाज़। और मैं ये आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि अमन इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान में तकरीबन जनाब 50% लोग जो हैं वो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो बिला मुआवज़ा वो लोगों की जो है ना आवाज़ बनते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि वो किसी से कोई मुआवज़ा नहीं लेते, किसी से कोई वो पैसे नहीं लेते, बल्कि वो सर पे कफ़न बांध के वो दाराना जो लोग हैं, जो ज़मीं पे खुदा बने बैठे हैं, जो ज़ालिम और जनाब जाबिर लोग हैं, वो उनका सामना बड़ी हिम्मत से करते हैं। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि अमन इत्तेहाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल हैं वो भी काफ़ी लोग ऐड हैं इसमें। और उसके बाद हमने एक इत्तेहाद न्यूज़ भी बनाया हुआ है अपना। तो माशाल्लाह लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ मज़लूम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो उन बहन भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं बनता, जिनकी कोई आवाज़ बुलंद करना गवारा नहीं करता। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम अपने प्यारे रब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उसने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। हम फ़ख्र महसूस करते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं उस पाक ज़ात का कि उसने हमें आला से आला नेमतों से नवाजा। तो हमें इन नेमतों को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। हमें इन मेहनतों से अपने भाइयों को फ़ायदा देना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें अक़ल से नवाजा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा रास्ता कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, हमें मुंतखब करना चाहिए। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन इलाक़ों में आप रहते हैं, आप रिहाइश पज़ीर हैं, वहाँ आप एक कमेटी मुंतखब करें। जैसे हमने अमन इत्तेहाद मुंतखब की हुई है। आप कोई भी नाम रख लें, ये ज़रूरी नहीं कि आप अमन इत्तेहाद रखें। आप कोई भी नाम मुंतखब करें, आपस में इत्तेफाक करें। जो लड़ाई झगड़े फसादात हैं वो ख़त्म करवाएं। जिन बेटियों के घर बर्बाद हो रहे हैं उनकी सुलह करवाएं। मिलजुल के वेलफेयर का काम करें, ब्लड ग्रुप बनाएं। हॉस्पिटल में जो मरीज़ जाते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो मुस्तहक लोग होते हैं उनको ब्लड मुहैया करें। जो दोस्त थाना कचहरी में ज़लील हो रहे हैं और बिला वजह उनसे जो है ना वो जो जहागीरदार लोग हैं वो बिला वजह उनको तंग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने, उनके शाना बशाना खड़े रहें। और आपस में जो इलाकाई लड़ाई झगड़े हैं कोशिश करें कि वो आप ख़त्म करवाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन बेचारों को पता नहीं है कि हमने हक़ कैसे मांगना है, उनको हक़ मांगना सिखाएं। आप उनकी ज़बान बने, आप उनकी आवाज़ बने, आप उनका जो मसाइल हैं, उनके जो जनाब हालात हैं उनको उजागर करें,
ताकि हमारे जो इलाके में MPs वगैरह हैं और चेयरमैन वगैरह हैं, उनको पता चले कि ये लोग कहाँ से महरूम हैं, इनकी क्या मजबूरियां हैं। क्योंकि वो लोग तो अपना आते हैं इलेक्शन के दौरान, वोट लेते और फिर जाके सो जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, अपना हक़ जो है ना वो छीनना चाहिए, और उनको सिखाना चाहिए कि हक़ लेना जो है ना, हक़ लेना कोई बगावत नहीं होती, अपना हक़ मांगना चाहिए। कि किसी ने क्या खूब ही ये लिखी है जनाब चंद शेर में, वो आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, बड़ी काम की बात है, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पढ़ा रहना इबादत नहीं होती। हम खाक नशीनों से ही क्यों करते हैं नफ़रत, बड़ी बात है कि हम खाक नशीनों से क्यों करते हैं नफ़रत, क्या पर्दा नशीनों में गिलाज़त नहीं होती। ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी, ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी। अरियानी कभी भी सकाफ़त नहीं होती। सर आँखों पे हम उसको बिठा लेते हैं अक्सर, सर आँखों पे हम उसको बिठा लेते हैं अक्सर, जिसके किसी वादे में सदाकत नहीं होती। पहुँचा है अगर बड़ा नुकसान हमेशा, पहुँचा है अगर बड़ा नुकसान हमेशा, फिर भी किसी बंदे की इतायत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक़ के लिए लड़ना कोई बगावत तो नहीं होती। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें इस ज़िंदगी को रैगा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं, मौत एक दिन मुकर्रर है। जिस दिन अल्लाह पाक ने हमारी मौत मुकर्रर की है, मौत आनी है, इसमें कोई शक नहीं। जितना रिस्क लिखा है हमें मिलना है, लेकिन थोड़ी सी ज़िंदगी उन बहन भाइयों के लिए भी जिएँ जो बहुत ही मज़लूम हैं, जो लाचार हैं, थोड़ी सी उनकी आवाज़ बने। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मुजाहिदीन को, उन तमाम साफ़ी भाइयों को, और जो नौजवान क़यादत है उनको, कि जो हमेशा मज़लूम की आवाज़ बनते हैं और अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए ख़र्च करते हैं। तो आखिर में एक शेर हैं तो पुराने लेकिन बहुत काम के होंगे इंशाल्लाह, कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। वस्सलाम। मेरी वीडियोज़ हमेशा देखते रहें और मेरे चैनल शहर मुल्तान अमन इत्तेहाद को सब्सक्राइब भी किया करें। तो बहुत शुक्रिया।